हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे भाई, जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक शब्द मुझे मिला, इंडेक्सेशन। तो यार मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस शब्द के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यह इंडेक्सेशन शब्द जो है काफ़ी ज़रूरी शब्दों में से एक है अगर हम अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इंडेक्सेशन एक्चुअल में होता क्या है और इंडेक्सेशन के माध्यम से हम अपने टैक्स में कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सिंपल भाषा में यार बोला जाए, इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर मान करके चलो कि आपने कहीं पे पैसा लगाया है और पैसा लगाने के बाद 2-3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया और उसके बाद क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, मीन्स कि महंगाई बढ़ गया। लेकिन ना महंगाई बढ़ने के साथ आपने जहां पैसा लगाया था तो उस सामान का कीमत भी बढ़ गया। जब उस सामान का कीमत बढ़ गया तो आपका फायदा बढ़ गया, और जब फायदा बढ़ गया तो उस फायदा को बचाने के लिए इंडेक्सेशन का उपयोग होता है। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। लेट अस सपोज कि उस म्यूचुअल फंड का नाम डेट म्यूचुअल फंड है, और डेट म्यूचुअल फंड में आपने जो पैसा लगाया वह पैसा आपने 3 सालों के लिए छोड़ दिया। 3 साल के बाद स्वाभाविक सी बात है कि आपने जितना भी पैसा लगाया होगा वह पैसा कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। बढ़ने के बाद जब आप उस पैसा को निकालोगे तो उस पर टैक्स लगता है, और उस टैक्स का नाम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्या हुआ ना कि यहीं पे इंडेक्सेशन का मतलब समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर के कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या हम इंडेक्सेशन के माध्यम से अपने कुछ पैसे को बचा सकते हैं सरकार को टैक्स देने से। ठीक है, तो यार समझो कि आपने ना 1 लाख रुपया डेट फंड में लगाया है और 4 साल के बाद, हमने 3 साल बोला है, मान करके चलिए 4 साल अभी हम एग्जाम्पल ले रहे। ठीक है, 4 साल के बाद वह 1 लाख रुपए आपका 1.5 लाख रुपया में कन्वर्ट हो गया, मीन्स 1,50,000 रुपया बन गया। तो आपने 1 लाख लगाया और वह पैसा 1,50,000 हो गया, मतलब कि 50,000 रुपया का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब यहीं से इंडेक्सेशन का खेल शुरू होता है। अगर आपको पैसा प्रॉफिट नहीं होता तो 50,000 रुपया पर आपको टैक्स लगता। कौन सा टैक्स लगता? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 3 साल के बाद लगता है। हमने एग्जाम्पल में 4 साल लिया। अब क्या हो रहा है ना कि आपने 1 लाख तो लगाया 4 सालों के लिए, लेकिन ना महंगाई भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो मान लेते हम उसके फॉर्मूला के हिसाब पे नहीं जाते कि इंडेक्सेशन का क्या फॉर्मूला होता है। अब ऐसा माना जाएगा कि आपने 1 लाख रुपया लगाया ही नहीं था, आपने 1 लाख से ज्यादा रुपया लगाया था, मीन्स कि 1,20,000 या 1,25,000 रुपया लगाया था। तो मेरे भाई, जब आपने 1,25,000 रुपया लगाया था तो अब जाकर के 1,25,000 आपका 1,50,000 हो गया, मीन्स आपका जो प्रॉफिट हुआ वह केवल 25,000 रुपया हुआ। तो अब जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा वह केवल 25,000 रुपया पे देना होगा। और अगर नहीं समझ आया आपको ये बात, तो हम एक बार और आपको क्लियर करना चाहते हैं कि महंगाई बढ़ने के कारण आपने जो पैसा लगाया 1 लाख रुपया, उसको 4 सालों के बाद 1 लाख न ट्रीट करके ऐसा माना जाएगा कि आपने 1,20,000 या 1,25,000 रुपया लगाया है। वह प्रॉपर कैलकुलेशन होता है इंडेक्सेशन के फॉर्मूला और CII के मदद से। तो उसके बारे में हम अभी डेप्थ में नहीं जाते। अब दूसरा बात आता है कि क्या केवल म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड पे ही इंडेक्सेशन लगता है? तो मेरे भाई इक्विटी पे तो नहीं लगता है, यह कंफर्म है। दूसरा बात, इसके साथ रियल एस्टेट में भी इंडेक्सेशन का यूज होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे कि लेट अस सपोज आपने कहीं पे रियल एस्टेट में पैसा लगाया, कोई घर मकान या कुछ खरीदा, साल 2 साल के बाद आपने उस घर या मकान को बेच दिया, तो आपको जो भी फायदा होगा
उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। जैसे मान के चलो ना कि आपने 2010 ईस्वी में एक मकान खरीदा जो कि 20 लाख रुपया का है, या प्लॉट खरीदा, कुछ भी खरीदा, 20 लाख रुपया आपका पैसा लगा। 2024 में आपका मन हुआ कि इसको बेच देते हैं और ऐश मौज करते हैं। अब यह मकान ना 60 लाख रुपया में, यह जमीन फ्लैट जो भी आपने खरीदा था वह 60 लाख रुपया में बिका। अब यहां पे क्या हुआ ना मेरे भाई, 20 लाख में आपने खरीदा और 60 लाख में बेचा, एक्चुअल में ना आपको 40 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो टैक्स के हिसाब से आपको 40 लाख पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता। लेकिन यहीं पे खेल शुरू होता है इंडेक्सेशन का। अब इंडेक्सेशन यह बोलेगा ना कि 2010 से 2024 में आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, तो हम ना 20 लाख रुपया आपका बेस वैल्यू मानेंगे ही नहीं, हम इंडेक्सेशन के फार्मूला की मदद से आपके पैसा को ही बढ़ा देंगे। मतलब मान करके चलो ना कि 2010 में आपने 20 लाख रुपया लगाया, इन्फ्लेशन के कारण 2024 में उस पैसा को ना 40 लाख रुपया माना जाएगा। और जब आपने 40 लाख रुपया मान लिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60 लाख में बेचा तो केवल 20 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो आपको सरकार को जो टैक्स देना होगा वो केवल 20 लाख रुपया पे, जो आपका टैक्स स्लैब है उस पे देना होगा, न कि 40 लाख पे देना होगा। तो इतना कमाल का चीज है इंडेक्सेशन। और कहां पे लगता है मेरे भाई, तो गोल्ड पे भी लगता है, बॉन्ड पे भी, और कुछ नॉन इक्विटी एसेट्स की बात कर ले तो उधर भी इंडेक्सेशन यूज होता है। जैसे गोल्ड हो गया, सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड हो गया, डेट ओरिएंटेड बॉन्ड हो गया, या कुछ कैपिटल एसेट्स में भी 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर इंडेक्सेशन अप्लाई होता है। लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि वह जो कैपिटल एसेट है वह इक्विटी वाले में, या वह जो फंड हाउस है वह इक्विटी में 65% अपने टोटल एसेट वैल्यू का होल्ड नहीं करता हो। ठीक है। और इंडेक्सेशन कहां पे नहीं लगता है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, या किसी स्टॉक या शेयर जो कि लिस्टेड है तो उसमें भी इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो इंडेक्सेशन क्या है, तो इंडेक्सेशन एक टैक्स सेविंग टूल है जो बेसिकली इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कैपिटल गेन को कम दिखाता है, जिससे आपका टैक्स बिल कम हो जाता है। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इंडेक्सेशन समझ आया है तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर और सब्सक्राइब साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।